हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको जो बीएससी में सेकेंड ईयर जो बुक थी हमारी, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिकली हमने उसको चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसे हमारे कोलाम्स लॉ, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के बीच में फोर्स कब होगी, एट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, रिपल्सिव फोर्स कब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है हमारा, और हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, और गॉसियन लॉ क्या होती है। गॉसियन लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म भी देख चुके हैं हम, और जो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, मतलब प्लेन सीट हो कोई, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखा किसी पॉइंट पर, वो फाइंड कर चुके हैं। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप देख चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, जिसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। मतलब कोई चार्ज है, सॉलिड कोई चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर पूरी बॉडी में, पूरी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसकी आउटसाइड और इनसाइड उस बॉडी के, वही हमको फाइंड करना है इसके आज के टॉपिक में। फटाफट देखते हैं। हाँ, और मैं अपना एक बीएससी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उनको, हम एक 12th क्लास के लिए एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हमारे हम न्यूमेरिकल होंगे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊंगा उसमें भी। चलिए फटाफट देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक क्या है। तो मेन मुद्दा क्या है हमारा, कोई इस तरह से कोई हमारा क्या है, स्फीयर है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से, इसको कुछ पूरे बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हमारे स्फीयर सरफेस में कुछ इस तरीके सरफेस है, इसकी रेडियस कुछ हमारी क्या है, आर इसकी रेडियस है, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है क्यू जितना, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आर इसकी रेडियस है, ठीक है, इतना इस पे हमारा फंडा है। तो हमें इसके इनसाइड और इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना होगा वो, ठीक है, वो फाइंड करना है हमें। और हमारा यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लेगा, वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप जानते हैं कितना होगा, मतलब जितना चार्ज उस बॉडी के अंदर है, जितने वॉल्यूम में है वो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेसिकली हमारा ये चार्ज कितना है, स्फीयर हमारा कोई स्फेरिकल सेल है, और इसका चार्ज कितना है, इतना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रॉ इज इक्वल्स टू जितना चार्ज है, क्यू नेट जितना चार्ज है वो, अपॉन में जो इसका वॉल्यूम होगा वी, वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका यूज करेंगे हम आगे, फटाफट देखते हैं। तो हम फर्स्ट केस जो होगा हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्फीयर के इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही हम फाइंड करने वाले हैं। फटाफट देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, हम प्यारा सा बनाएंगे, प्यारा सा गोला बनाएंगे, प्यारा सा सर्किल बनाएंगे, मतलब बोल सकते स्फीयर बनाएंगे बेहतरीन सा। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सिर्फ किस तरह से करना है। अब देखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, देखेंगे आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा कोई स्फीयर है, क्या है हमारा स्फीयर, स्फीयर हमारा चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिवली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह पॉजिटिव दिख रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से, इसकी जो रेडियस है वो कुछ आर जितनी है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, मतलब जो मेन टॉपिक क्या है, इनसाइड फाइंड करनी है, इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके इनसाइड, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, हमें इनसाइड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, तो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस, जिसमें हम बता सकें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा इसका। हमने कंसीडर कर ली कोई गॉसियन सरफेस इस तरीके से, कोई ये हमारी क्या है, कोई गॉसियन सरफेस है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। ये हमारी कोई गॉसियन सरफेस है, चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड कभी। तो आप जानते हैं यदि हम किसी भी बॉडी में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती इस बॉडी की, डेंसिटी रिमेन सेम रहेगी। मतलब जो हमारी ये गॉसियन सरफेस है, ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है, सरफेस, इसकी जो डेंसिटी होगी रॉ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसकी, इस पर चार्ज कुछ मान लो, चार्ज इस पर कितना होगा, क्यू जितना चार्ज है पूरी बॉडी पर, आप कितना चार्ज था, क्यू जितना चार्ज था पूरी बॉडी को, छोड़ दी पूरी बॉडी को चार्ज इतना, ठीक है। तो बेसिकली जो नेट चार्ज होगा अपॉन में जो इसका वॉल्यूम होगा वो, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा इतना हमारा, ये मैंने अभी बताया था किस तरह से करना है आपको। तो हमारा बेसिकली क्या हो गया, तो हमारा रॉ जो होगा, मतलब जो वॉल्यूम, मतलब जो चार्ज होगा इस बॉडी के ऊपर, इस वाले जो गॉसियन सरफेस कितना होगा, वो बेसिकली हमारा होगा रॉ इनटू वी, जो इसका वॉल्यूम होगा वो इतना चार्ज इस पर होगा हमारा, ये
क्यू नेट चार्ज, इतना चार्ज और नेट चार्ज पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। तो हम अप्लाई करेंगे क्या, गॉस सरफेस गॉसियन लॉ अप्लाई करने वाले हैं, गॉसियन लॉ अप्लाई, गॉस लॉ लिख दो या गॉसियन लॉ लिख दो, बात करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू होता है लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन, कितना होता है बेसिकली आप जानते हैं, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो फाई वो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या कर दिया, हमारा जो एरिया है, मतलब जो हमारा एरिया की डायरेक्शन है, जो हमारे एरिया की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन से, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा और जो हमारा एरिया है उनके बीच में जो एंगल है थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री है। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने डॉट डॉट हटा दिया था, ई डी ए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, ये हमारा किसके इक्वल है, हमारा 1 के इक्वल है। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, पॉजिटिव की जगह हमने 1 रख दिया, क्योंकि हमारा एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और जो एरिया के बीच में हमारा एंगल कितना, 1 मोस्ट 0 डिग्री है। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है हमारा। तो इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बेसिकली यार रॉ v अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले दिया इससे, डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, रॉ वॉल्यूम कितना होगा इसका, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई r की क्यूब, और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट जो करते हैं ये हो गया इतना, कितना हो गया, इतना आप नोट करेंगे, हम यही बता दें, आपको यही बता दे रहा हूँ, यही बता दे रहा हूँ, बेसिकली आपको यही बता दे रहा हूँ जिससे आपको मोमेंटम अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट आपका गोल्ड रहे दिमाग में, आपके यही बता देता हूँ। ये लो इतनी सिर्फ, तो हमारा ये आ गया, ई बाहर है हमारा, इसका जो डी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, रॉ 4 पाई r की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया। तो हमारा जो एरिया होगा इस गॉसियन सरफेस का वो कितना होगा, एरिया कितना होगा हमारा, एरिया होगा हमारा 4 पाई r की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, रॉ, ये होगा रॉ 4 पाई r की पावर 3 अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली r स्क्वायर से r कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगा वो हम यहाँ बताएंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी मिटाना पड़ेगा हमको, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इस वाली चीज़ को यहाँ से मिटा देता हूँ, यही बता दूंगा आपको मैं, जरा से ये क्लियर आएगा। तो अब बेसिकली क्या होगा हमारा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रॉ r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के। अब हम देखेंगे आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, हम आगे के लिए और अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, मिटो दो, मिटो रहो, चलो निजाम नजरी का पिला दिया, गुजर का छोरा हिला दिया। चलो जी आया कॉन्सेप्ट देखते हैं अब क्या है। बेसिकली हमारा क्या है, अब दोबारा हम उसको वही बनाना पड़ेगा हमें, स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, वही स्फीयर है, चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट इसको, इसकी रेडियस क्या थी हमारी r थी, ठीक है। तो हमें इसके आउटसाइड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मतलब हमने आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ी, तभी तो हम आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे। तो हमने कंसीडर कर ली कोई गॉसियन सरफेस आउटसाइड, इसके इस तरीके से कुछ, ये लो हमने आउटसाइड के लिए थी हमारी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस सरफेस ये हमारी क्या गॉसियन सरफेस है, जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल r है, रेडियस हमारी स्मॉल r है, इस जो स्फीयर पे चार्ज है उसके पास क्या है हमारी कैपिटल R है रेडियस, इतना हो गया।
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड का केस है हमारा ये, आउटसाइड मतलब क्या होगा, इसमें जो हमारा आर हो ग्रेटर देन आर होगा। इतना आप कॉन्सेप्ट गोल्ड करिए अपने दिमाग के अंदर, जिससे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए आगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा इस गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो कुछ वॉल्यूम जो होगा हमारा वो होगा 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी, आर की पावर 3। ये हमारा क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम। ये हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम हो गया। तो आप जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो नेट चार्ज है इस बॉडी के ऊपर वो अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है। हमें निकालना है गॉसियन सरफेस के लिए, तो हम गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम रखेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो क्यू नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, रॉ इनटू वी, इतना हो गया। चलिए तो हम अप्लाई करते हैं गॉस लॉ, पहले तो पहले हम गॉसियन लॉ अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई, गॉस लॉ अप्लाई कर लिया हमने। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देख लेते हैं हमारा जो एरिया होगा इसका, वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी वो कुछ इस डायरेक्शन में, और हमारा एरिया जो है वो भी कुछ इस डायरेक्शन में। मतलब जो थीटा है इन दोनों के बीच में वो कितना है, 0 डिग्री। थीटा क्या है हमारा, 0 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में जो एंगल बनना है वो 0 डिग्री बनना है। मतलब 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है। मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा केस के इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली यह क्या है, ई हमने बाहर ले दिया, डी ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, नेट कितना, क्यू नेट कितना, रॉ इनटू वी अपॉन एप्सिलॉन। तो हमारा एरिया कितना और वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कितना हमारे गॉसियन सरफेस का, ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा कितना वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस का। तो बेसिकली क्या आ गया, रॉ वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर की स्क्वायर। रुक जाओ, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम नहीं लेंगे यहाँ पर हम, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम नहीं लेंगे गाइस, सॉरी गाइस, वॉल्यूम सरफेस का नहीं लेंगे हम, वॉल्यूम लेंगे स्फीयर का। चार्ज तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज डेंसिटी तो इसकी आएगी ना, सॉरी गाइस कोई बात नहीं, आर का क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका होगा, गॉसियन का नहीं होगा, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम नहीं होगा ये भाई, गॉसियन सरफेस का नहीं होगा। ये फिर हमारा किसका होगा, ये जो हमारा जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर उसका होगा, मतलब इस वाले का होगा वॉल्यूम। कितना होगा ये हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब, कितना वॉल्यूम होगा। तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ इतने आ रही है, हमने यहाँ नोट कर दी। तो ये होगा आर की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारा बेसिकली इतना हो गया। वॉल्यूम जो होगा वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर सरफेस के ऊपर उसकी ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे, जब हम जो हमारा नेट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस बाहर वाली गॉसियन सरफेस को, तभी तो बता पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं बता पाएंगे हम। चलिए फटाफट इतना हो गया। तो हमारा इसका जो एरिया होगा वो होगा, इस गॉसियन सरफेस का एरिया वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया आपस में दूसरे, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको बेसिकली मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको यहाँ बता देंगे, थोड़ी जी पे आ जाएगा, इतना हो गया। तो ये होगा हमारा ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा हमारा, रॉ और आर की पावर 3 अपॉन में कितना 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, रॉ आर की पावर 3 अपॉन में क्या होगा 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। यदि कोई सॉलिड स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके आउटसाइड कितना होगा, इतना होगा, रॉ आर की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे की वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।